और एक तरफ राज ठाकरे जी कहते हैं कि जो परप्रांतीय हैं उनको मराठी बोलना चाहिए। आप खुद एक मराठी हो के हिंदी में बात करते हैं और हमेशा विवादित बयान देते हैं, जिससे आपको कई बार शायद धमकियां भी आई है। बहुत है। तो आपको डर नहीं लगता है? देखो, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू पी के चलता हूँ। सॉरी, जो सरकार जो खुद को हिंदूवादी सरकार बोलती है, इन्होंने मुसलमानों के मदरसों के लिए 10 लाख रुपया दिया है। ये शिंदे सरकार जो खुद को हिंदूवादी संस्था ये अपना पक्ष बोलती है, इन्होंने मुसलमानों के मदरसों के जो मौलवी है उनका पगार 6,000 से बढ़ा के 18,000 किया है। भाई, अगर अल्पसंख्यकों की बात होती है ना, तो ये सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक है। तो आपने आज तक कितने गुरुद्वारा को 1 रुपया दिया है, जबकि उनसे टैक्स आप ले रहे हो? आपने आज तक कितने गुरुद्वारा के जो ग्रंथी है, जो गुरु गोविंद ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनको ग्रंथी कहा जाता है, तो कितने ग्रंथियों को आपने पगार दिया है? एक भी नहीं। तो अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को ही फेवर क्यों? पार्टी की जो आबादी है ना 32 है। इसके लिए हमारे भैया फक्र से बोलते हैं कि इस बार बीएमसी में जो अभी महापौर बनेगा वो उत्तर भारतीय विकास सेना का, क्योंकि आज मराठी वोट जो 30% है ना, वो टुकड़े टुकड़े में बटा है। कोई शिवसेना को देगा, कोई मनसे को देगा, कोई अजित दादा पवार को देगा, कोई राणे को देगा, अलग अलग जगह बटा है। मतलब उनके वोट 30% होते हुए बटे हुए। मगर हमारे उत्तर भारतीय अगर एक हुए तो ये 32% वोट हमें मिलेंगे, उत्तर भारतीय विकास सेना को मिलेंगे, तो हमें हमारा महापौर बिठाने को टाइम नहीं लगेगा और हम हमारा महापौर आदमी वहाँ से बाहर हो रहे। मगर यहीं पे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, उत्तर भारतीय की सोच रहे थे मैं आज झोपड़े में रह रहा हूँ ना, मैं चाली में कैसे जाऊँ। वो चाली में रहते, वो सोचते हैं भाड़े के फ्लैट में कैसे जाऊँ। भाड़े के फ्लैट में जाने का वो सोचते हैं मैं अपना फ्लैट कैसे लूँ। एक फ्लैट लेने के वो सोचते हैं मैं 2 फ्लैट कैसे लूँ। इसके लिए वो सुबह 2 बजे से लेकर, यानी रात के 2 बजे से लेकर वाशी जाता है, भाजी लेता है, वाशी जाता है, फ्रूट लाता है, सुबह 5 बजे से धंधे पे लग जाता है और रात को 11 बजे तक मेहनत करता है। ये मेहनत नहीं दिखती मराठी आदमी को। मराठी आदमी को इतने, अरे त्यांनी 4 फ्लॅट घेतले, अरे त्याच्याकडे 4 गाड्या आहेत, अरे त्याचे 3 गाय आहेत, अरे पण त्यांनी त्याच्यासाठी मेहनत केली, उसने उसके लिए मेहनत करके कमाया है। तुम करो ना। मराठी माणसाला धंदा करायला कोणी रोकलाय? मराठी आदमी को धंधा कर। मैं आज होटल चला 18 साल, किसी साउथ इंडियन आके बोला नहीं अबे तू घाटी हो के होटल क्यों चला रहा है, कोई नहीं आया मेरे को रोकने को। मैं आज एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। कोई आके मुझे बोलता नहीं भाई तुम थेरेपी क्यों कर रहे हो, तुम तो घाटी हो, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो आप अपनी काबिलियत साबित करो, दुनिया सलाम करने तैयार है। क्या यही वजह है यहाँ के भूमिपुत्रों को पीछे रहने की? हाँ, यही वजह है, क्योंकि हमको अगर हमारा पगार 10 से 15,000 रहेगा ना, तो भी गले में 1 तोले की चेन चाहिए, हमारे पिछवाड़े के नीचे एक गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी का पेट्रोल भी पप्पा भरेगा, गाड़ी का पंचर भी पप्पा निकालेगा। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार कई वीडियो सामने आ रहे हैं और कई वीडियो सामने आए थे। मीरा रोड से एक मिठाई वाले को मारा गया था, जिसके बाद बड़ा मोर्चा हुआ, उसके बाद कई आंदोलन हुए, उसके बाद फिर मीरा रोड में राज ठाकरे भी आए और हज़ारों कार्यकर्ता भी आए और मुद्दा गरमाते गया। पूरे महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का मुद्दा फैलने लगा। इस पर हमने एक इंटरव्यू लिया था हेमंत जी का, जो उत्तर भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने कई बयान ऐसे दिए थे जिससे काफ़ी विवाद शुरू हो गया था। इनको कई धमकियां भी आई थी और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने उसमें एक बात कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तर भारतीय मिलके मराठी जो लोग यहाँ पे उनको मारेंगे, और ऐसा वीडियो फिर से मीरा रोड से निकल के सामने आया है, जिसके अंदर कई उत्तर भारतीय मिलके 3-4 मराठी लोगों को मार रहे हैं। और विवाद क्या था अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी नमस्कार। जय श्री राम। क्या कहेंगे, एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर उत्तर भारतीय मिलके और एक यहाँ के जो स्थानिक उनको मार रहे हैं? क्या बोलते हैं, कभी भी आपके आसपास माता सरस्वती रहती है, कभी भी तथास्तु बोल सकती है। तो ऐसे ही कुछ तथास्तु वो दिन हो गया। मेरा जो वीडियो क्लिप आपने लिया था, तभी मैंने बोला था एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या हुआ है कि मन सैनिक या मराठी कोई भी जो अमराठी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, अकेले को 15 लोग, 10 लोग, 20 लोग। तो आज वही हुआ, वही 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके 2 लोग, 3 लोगों को मार रहे हैं। तो एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप मार दे रहे हो ना, तो मार खाने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, और वही आज हुआ है। सो ये टिट फॉर टैट बोल सकते हैं, मगर मैं किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मराठी ने मारा वो भी गलत है, और अमराठी यानी जो हिंदी भाषिक है उन्होंने मारा वो भी गलत है। मैं दोनों का इसमें विरोध करता हूँ।
हेमंत जी, आप खुद यहाँ के लोकल हैं, भूमिपुत्र हैं, मराठी यहाँ पे हैं, और एक तरफ राज ठाकरे जी कहते हैं कि जो पर प्रांतीय हैं उनको मराठी बोलना चाहिए। आप खुद एक मराठी हो के हिंदी में बात करते हैं और हमेशा विवादित बयान देते हैं, जिससे आपको कई बार शायद धमकियाँ भी आई है। बहुत है। तो आपको डर नहीं लगता है? देखो, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू पी के चलता हूँ। सॉरी, जोक्स अपार्ट। मैं एक ही बात बोलूँगा कि माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हमेशा एक ही बयान था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, कार सेवकों ने तोड़ा था, कोई आगे आने को तैयार नहीं था कि ये ढांचा हमने ढाया। उस समय एकमात्र युग पुरुष जो खड़ा था वो है माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो बोले मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा, जो कार्रवाई करनी है मुझ पे करो। ये बोलने के लिए जिगर चाहिए, जो कार सेवकों ने नहीं लिया, आरएसएस वालों ने नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। तो वही मैं बोलता हूँ कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी भारतीय आ गए। हम ये भाषावाद, प्रांतवाद ला के हिंदुस्तान को टुकड़ों में क्यों बांट रहे हैं, इस चीज़ का मुझे विरोध है। और मैं उत्तर भारतीयों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, भले ही हमारे पक्ष का नाम उत्तर भारतीय विकास सेना है। ये सनातनी सोच वाला, हिंदुत्व की विचारधारणा वाला हिंदूवादी पक्ष है। आज हिंदुओं के लिए लड़ने वाला एकमात्र पक्ष हमारा उत्तर भारतीय विकास सेना है। अगर ये केवल उत्तर भारतीयों के लिए होता तो ये घाटी हेमंत कुमार श्रीधर माटवणकर यहाँ नहीं होता। मन जी, आपके जो पक्ष है उत्तर भारतीय संघ, इसके जो अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, पंडित सुनील शुक्ला जी, तो वो भी राज ठाकरे के खिलाफ ही, हालांकि महाराष्ट्र में और कई नेता हैं, लेकिन हमेशा वो राज ठाकरे पे ही वार करते हैं और आप भी वही कर रहे हैं। आप मुझे चीज़ बताइए पहले कि ये लड़ाई आपकी राज ठाकरे से है कि हिंदी मराठी से है कि किस चीज़ से आपसे? सर, आपका अभ्यास सॉरी थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके ऊपर टिप्पणी करने के लिए। आप भैया के सारे वीडियोस देखिए, भैया उद्धव ठाकरे जी पे बोल रहे हैं, भैया देवेंद्र फडणवीस पे बोल रहे हैं, भैया शिंदे सरकार पे भी बोल रही है। क्योंकि ये शिंदे सरकार जो खुद को हिंदूवादी सरकार बोलती है, इन्होंने मुसलमानों के मदरसों के लिए 10 लाख रुपया दिया है। ये शिंदे सरकार जो खुद को हिंदूवादी संस्था, ये अपना पक्ष बोलती है, इन्होंने मुसलमानों के मदरसों के जो मौलवी है उनका पगार 6,000 से बढ़ा के 18,000 किया है। भाई, अगर अल्पसंख्यकों की बात होती है ना, तो ये सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक है। तो आपने आज तक कितने गुरुद्वारा को 1 रुपया दिया है, जबकि उनसे टैक्स आप ले रहे हो? आपने आज तक कितने गुरुद्वारा के जो ग्रंथी है, जो गुरु गोविंद ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनको ग्रंथी कहा जाता है, तो कितने ग्रंथियों को आपने पगार दिया है? एक भी नहीं। तो अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को ही फेवर क्यों? पारसी लोगों को दो। पारसी कम्युनिटी ने आज भारत को एक अलग लेवल पे लेके गए। टाटा, बिरला, गोदरेज, ये कौन है? सब पारसी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक है। उनका देश था जिसका नाम पर्शिया था, उसका ईरान हो गया, जिधर कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, शरणार्थी गए थे, उन शरणार्थियों ने उधर के माल को ही भगा दिया। आप मुझे बताइए कि ठीक है, आज पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, परप्रांतीय भी लोग आए हैं, लेकिन जो मुख्य मुंबई है, मुंबई में आज कितने मराठी लोग यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, कितने भूमिपुत्र वहाँ हैं? मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई की बात करेंगे ना, तो मुंबई में सिर्फ 30% मराठी है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, बताता हूँ ना। 30% मराठी है, 32% उत्तर भारतीय है। मतलब इसमें मैं यूपी बिहार वाले ही बोल रहा हूँ। और बाकी के जो बचे हैं ना, 40% के आसपास, वो सारे मिक्स है, जिसमें साउथ वाले हैं, नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ वाले हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह। तो उत्तर भारतीय की जो आबादी है ना 32 है। इसके लिए हमारे भैया फ़क्र से बोलते हैं कि इस बार बीएमसी में जो अभी महापौर बनेगा वो उत्तर भारतीय विकास सेना का, क्योंकि आज मराठी वोट जो 30% है ना, वो टुकड़े टुकड़े में बटा है। कोई शिवसेना को देगा, कोई मनसे को देगा, कोई अजित दादा पवार को देगा, कोई राणे को देगा, अलग अलग जगह बटा है। मतलब उनके वोट 30% होते हुए बटे हुए। मगर हमारे उत्तर भारतीय अगर एक हुए तो ये 32% वोट हमें मिलेंगे, उत्तर भारतीय विकास सेना को मिलेंगे, तो हमें हमारा महापौर बिठाने को टाइम नहीं लगेगा और हम हमारा महापौर बिठाएंगे। उत्तर भारतीय एक होके क्या करेंगे? जैसे एक वीडियो सामने आया है कि 10 उत्तर भारतीय मिलके 2 मराठी के लोगों को मार रहे हैं, तो ऐसा वापस पहले मराठी जो यहाँ के स्थानीय लोग मार रहे थे, अभी उत्तर भारतीय परप्रांतीय मार रहे हैं, तो ये सिलसिला बढ़ते रहेगा? नहीं, हमने इस मारपीट का समर्थन किया नहीं। मैंने स्टार्टिंग में खंडन किया है। खाली सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ कि जो उत्तर भारतीय
मराठी लोगों को मार रहे वो भी गलत है, जो मराठी लोग उत्तर भारतीयों को, दोनों भी गलत है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सत्ता हमारा, ये याद रखने का है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू ही राज करेगा। यहाँ मराठी बोलना चाहिए हिंदी? देखो आप मराठी, मैं बोल रहा हूँ सर, आप अभी महाराष्ट्र में कितने साल से रह रहे हो? कितने साल से रह रहे हो? बचपन से आप इधर हो। आपको मराठी स्कूल में सिखाई गई, कॉलेज में आपको मराठी आती है। हाँ, शायद आप मराठी 100% समझते रहोगे, शायद आपको बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता रहेगा, अटकता रहेगा, बराबर है, मगर उस शर्म से या उस डर से शायद आप बोलते नहीं रहेंगे। तो मराठी सबको आती है, जो 15-20 साल से उसको मराठी नहीं आती ऐसे नहीं, मगर आप बोलने को बोलेगा, बोलने को नहीं आता ना भाई। अगर उसको मराठी लोगों से वास्ता ही नहीं पड़ता है, उसके पास, अभी देखो जैसे गुजराती पार्टी तोड़ रहे हैं, क्या वो कल बनाई थी? कितने सालों से हाईवे पे काठियावाड़ ना डांगरे और काठियावाड़ ये वो सब पार्टियाँ गुजराती में ही लगी थी। ऐसा नहीं कि राज ठाकरे उठे और उसने पटक से गुजराती पार्टी लगाई, पहले ही भी लगी थी। तो क्या गुजराती पार्टी की जगह तो मराठी पार्टी लगा, तो क्या मराठी लोग जाके उधर जाने खाना खाने जाने वाले हैं क्या? तो ये सब इलॉजिकल चीज़ें गलत जगह पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक अपना हवा क्रिएट करने का ये प्रयास चल रहा है बस। नहीं, मैं सवाल जो पूछा था आपसे कि जो आज मुंबई में जो स्थानिक लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं और परप्रांतीय वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग कम क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं 1986 में वसई में आया, उसके पहले मैं लालबाग में रहता था। लालबाग के बाद वेस्ट में हम एल्फिस्टन रोड पे रहने का, फितवाला रोड पे, मगर वहाँ पे चाकू छुरियाँ बातों बातों पे चलती थी। उसके लिए मेरे माँ बाप को मेरे को उस माहौल में बड़ा नहीं करने का था, इसके लिए वो वहाँ से उठा के हमको वैसे में 1 रूम किचन में लेके आए। 86 में तभी फ्लैट 55,000 में लिया था। तो उद्देश्य यही था कि हम हमारा पेट काट के हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर अच्छे माहौल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, इसके लिए हम इधर आए। आज वहाँ पे गगनचुंबी इमारतें बनी है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, एक एक फ्लैट का मेंटेनेंस 10 से 15,000 रुपये, उतना अपने मराठी लोगों का पगार भी नहीं है। इसके लिए सब मराठी आदमी वहाँ से बाहर हो रहे हैं। मगर यहीं पे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, उत्तर भारतीय की सोच रहे थे, मैं आज झोपड़े में रह रहा हूँ ना, मैं चाली में कैसे जाऊँ, वो चाली में रहते हैं, वो सोचते हैं भाड़े के फ्लैट में कैसे जाऊँ, भाड़े के फ्लैट में जाने का वो सोचता है मैं अपना फ्लैट कैसे लूँ, एक फ्लैट लेने के वो सोचता है मैं 2 फ्लैट कैसे लूँ। इसके लिए वो सुबह 2 बजे से लेकर, यानी रात के 2 बजे से लेकर वाशी जाता है, भाजी लेता है, वाशी जाता है, फ्रूट लाता है, सुबह 5 बजे से धंधे पे लग जाता है और रात को 11 बजे तक मेहनत करता है। ये मेहनत नहीं दिखती मराठी आदमी को। मराठी आदमी को इतने, अरे त्यांनी 4 फ्लॅट घेतले, अरे त्याच्याकडे 4 गाड्या आहेत, अरे त्याचे 3 गाड्या आहेत, अरे पण त्यांनी त्याच्यासाठी मेहनत केली, उसने उसके लिए मेहनत करके कमाया है। तुम करो ना, मराठी माणसाला धंदा करायला कोणी रोकलाय? मराठी आदमी को धंधा कर, मैं आज होटल चला 18 साल, किसी साउथ इंडियन आके बोला नहीं अबे तू घाटी हो के होटल क्यों चला रहे, कोई नहीं आया मेरे को रोकने को। मैं आज एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, कोई आके मुझे बोलता नहीं भाई तुम थेरेपी क्यों कर रहे हो, तुम तो घाटी हो, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो आप अपनी काबिलियत साबित करो, दुनिया सलाम करने तैयार है। क्या यही वजह है यहाँ के भूमिपुत्रों को पीछे रहने की? हाँ, यही वजह है, क्योंकि हमको अगर हमारा पगार 10 से 15,000 रहेगा ना, तो भी गले में 1 तोले की चेन चाहिए, हमारे पिछवाड़े के नीचे एक गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी का पेट्रोल भी पप्पा भरेगा, गाड़ी का पंचर भी पप्पा निकालेगा, सब पप्पा का पैसा है, बाप की कमाई है। खुद की कमाई बहुत कम करने वाले हैं और अपने कमाई भी करने वाले दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। हेमंत जी, मुझे खाली बताइए, आप खुद यहाँ का स्थानिक हैं और आप, ऐसा क्या हुआ कि जो परप्रांतियों का साथ लेना शुरू कर दिए, स्थानिक लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, जिसको लेके कई बार विवाद भी हुआ है, आपको कई धमकियाँ भी आई हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ और जो धमकियाँ आती है उसके लिए क्या कहेंगे उसके लिए? आपके इस सवाल का मैं पूर्णतः मूलभूत से खंडन करता हूँ। मैं केवल उत्तर भारतीयों का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ, मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। और इसके लिए पूरा दुनिया, मेरा परिवार भी मुझसे अगेंस्ट खड़ा रहेगा ना, मेरे साथ भगवान है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे पता है सही है। आज उत्तर भारतीयों को मारना, केवल मराठी बोलने नहीं आती, कहाँ तक सही है, इसके लिए मेरे को बहुत सारे मराठी लोग भी फेवर करते हैं, बस वो खुल के सामने नहीं आते। यही इनका सब कनपट्टी पे बंदूक रख देगा, तुला दाखवतो, तुला बघतो, इसके लिए बहुत सारे मराठी अपनी वाचा नहीं फोड़ रहे। बाकी ये जो हुआ है ना, अगर ये रुका नहीं ना तो ये और बढ़ सकता है, इसकी मैं चेतावनी देता हूँ। आगे लगातार ऐसे लड़ते रहेंगे अब? मैं तो मेरा जो जंग छिड़ा है पूरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो तो मैं करके रहूँगा और मैं उस राह पे चल पड़ा हूँ। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं यहाँ के लोगों को एक कहूँगा कि भाई ये 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले, वातावरण गंदा होने के पहले, जैसे आप उत्तर भारतीय भाई के पास जाके लिट्टी चोखा खाते थे, बाटी चोखा खाते थे, वैसा दोबारा खाना शुरू करो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो। और कभी भी रोटी खाने वाला
गाय की बोटी बना के खाने वाले के साथ एक साथ नहीं रह सकते, ये हमेशा याद रखो। तो हिंदू हिंदू भाई भाई ये याद रखो। जय श्री राम। जी, लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है, कई वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि हेमंत जी साथ में थे, ये पर प्रार्थियों को समर्थन करते हैं, लेकिन हालांकि ये यहाँ के स्थानिक हैं। अब देखना होगा कि विवाद कहाँ तक जाता है, क्या ये विवाद है या फिर ये जो आने वाला इलेक्शन है बीएमसी की उसकी तैयारी है, क्या है और आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।